आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साक्षी चेतना के संदर्भ में आचार्य रजनीश कहते हैं कि किसी घटना को अपनी आंखों से देखने वाला साक्षी कहलाता है। मृत्यु में जगे रहने के लिए सबसे पहली तैयारी दुख में जागे रहने की है, या दुख में जागे रहने की करनी पड़ती है। दुख में मूर्छित होने का अर्थ होता है दुख के साथ तादात्म्य। शरीर के किसी भी भाग पर चोट लगती है या बुखार आता है तो ऐसा नहीं लगता कि किसी विशेष भाग पर चोट लगी है या बुखार आया है। ऐसा मालूम पड़ता है मुझे ही चोट लगी है, मुझे ही बुखार आया है। असल में शरीर के साथ हमारा कोई फासला नहीं है, इसीलिए ये भाव मन में जागृत होता है। शरीर के साथ हम एक होकर जीते हैं। कष्ट शरीर को होता है, पता मुझे चलता है। मैं बोध का बिंदु है, मैं तो चेतना हूँ जिसे पता चल रहा है। मैं भोगता नहीं हूँ, मैं ज्ञाता हूँ। लेकिन हमारी जो मन स्थिति है वह ज्ञाता की है, लेकिन हमारी जो मन स्थिति है वह ज्ञाता की नहीं, भोक्ता की है। जब ज्ञाता भोक्ता बन जाता है तो वह क्रिया के साथ एक हो जाता है। यह एक हो जाना ही जागने नहीं देता, क्योंकि जागने के लिए दूरी चाहिए। अगर मुझे स्वयं को भी देखना है तो दर्पण में दूसरा बनना पड़ता है। दर्पण सिर्फ इतना करता है, आपके चित्र को आपसे दूरी पर उपस्थित कर देता है और आप उसे देख लेते हैं, जो कि दर्शन के लिए जरूरी है। सबसे पहली तैयारी मृत्यु में जागे हुए प्रवेश करने की है। दुख में जागे हुए प्रवेश करना है। अगर पीड़ा और दुख में तैयारी हो गई तो मृत्यु में वह तैयारी मानव के काम आती है। इसलिए दुख को सदा ही साधक ने स्वीकार किया है, क्योंकि दुख स्वयं को साधने का अवसर बनता है। इसलिए साधक ने सदा ही दुख के लिए परमात्मा को धन्यवाद दिया है। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया। सुख में यह साधना जरा मुश्किल होती है। निरंतर सुख की खोज में लगा हुआ व्यक्ति अगर अपने शरीर को ही समझने लगता है तो कोई आश्चर्य नहीं, बस अपने शरीर में ही सुख को ढूंढने लगता है। अगर ऐसा पता चल जाए कि मैं शरीर नहीं, तो दुख का क्षण साधना का क्षण बन सकता है। जब आप अपने दुख को आंख बंद करके भीतर से खोजने की कोशिश करेंगे और ध्यान रहे हमने अपने शरीर को सदा बाहर से ही जाना है। शरीर के दुख को भीतर से पकड़ते ही हमें मालूम पड़ता है जितने दुख हमने भोगे हैं उतने दुख तो वास्तव में थे ही नहीं। यही बात सुख के संबंध में भी है। जितने सुख हमने भोगे हैं वे भी उतने नहीं थे। जब आप दुख को बहुत गौर से देखेंगे और तो आपके और दुख के बीच फासला पैदा हो जाएगा। दर्शन फासला है, दूरी है। आप पाएंगे आप अलग हैं, दुख अलग है। तब हम जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, और इस प्रकार मृत्यु में जागे हुए प्रवेश करना आसान हो जाता है। वास्तव में मृत्यु का बीमारी से कोई संबंध नहीं है।
बीमारी भी आपकी बिना स्वीकृति के एकदम प्रवेश नहीं कर पाती। उसके लिए आपकी आंतरिक स्वीकृति अति आवश्यक है। आज तक किसी ने किसी को मरते हुए नहीं देखा है। बस इतना ही पता चला, आदमी बीमार हुआ, बीमार हुआ, बीमार हुआ और पता चला कि अब ये जीता नहीं है। कब मर गया, किस क्षण में मर गया, कुछ पता नहीं। हमने सिर्फ जीवन से छूटते हुए देखा है। हमने जीवन तट से एक चेतना को हटते हुए देखा है। ईश्वर पर संदेह किया जा सकता है, जीवन पर संदेह किया जा सकता है, आत्मा पर संदेह किया जा सकता है, किंतु मृत्यु पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका कोई उपाय ही नहीं है। वह तो एकदम सुनिश्चित है। जागने के लिए पहला सूत्र है दुख के प्रति बोध, ताकि ज्ञात हो सके कि मैं भिन्न हूँ। दूसरी बात, जीवन में साक्षी होने की सामर्थ्य होनी आवश्यक है। दूसरों पर तो सब हंसते हैं, तब तक हम साक्षी नहीं होते हैं। जिस दिन हम अपने पर हंस पाते हैं, उस दिन साक्षी हो जाते हैं। सन्यासी सिर्फ अपने पर हंसता है, दूसरों पर नहीं। अगर हम अपने को भी अपनी क्रियाओं में कर्ता की तरह नहीं, दृष्टा की तरह देख पाएं, तो सारी क्रियाओं में मरना भी एक क्रिया मात्र है। कुछ सत्य तो है जो हमें गुजर कर ही पता चलते हैं। मृत्यु भी एक सत्य है जो हमें मृत्यु से गुजर जाने पर ही पता चलेगा। ओशो कहते हैं, जिंदगी वास्तव में एक फैलाव है, विस्तार है, और मृत्यु सारे विस्तार का एक संक्षिप्त संस्कार है। जो आदमी इस जिंदगी में होशपूर्वक मरता है, वो दूसरी जिंदगी में होशपूर्वक जन्म लेता है। 24 घंटे में जो भी हो रहा है, क्रोध में, घृणा में, प्रेम में, मित्रता में, शत्रुता में, काम में, विश्राम में, जो भी हो रहा है, उसको कभी एक क्षण के लिए अपने को एक झटका दे और जाग कर देखे कि क्या हो रहा है, और उस वक्त भूखता ना रहे। उस वक्त जो हो रहा है उसके लिए सिर्फ देखने वाले बन जाए, दर्शक बन जाए, दृष्टा बन जाए। उस क्षण में आप ध्यान से भरकर क्योंकि उस क्षण में आप ध्यान से भरकर जाएंगे। वह जो जागने का क्षण है, वह ध्यान का क्षण है, वह क्षण साक्षी बनने का है। आप सिर्फ साक्षी रह जाएंगे। जीवन एक साक्षी विधायक चढ़ाव है, एक निषेधात्मक उतार नहीं। जीवन एक त्याग नहीं, जीवन एक उपलब्धि है। जितनी साक्षी चेतना गहरी होती है, उतने परम आनंद के नए तल दिखाई पड़ने लगते हैं, उतने दुख के तल छूटने लगते हैं, पत्थर गिरने लगते हैं, हीरे हाथ में आने लगते हैं। दुख सुख में शरीर के साथ एक ही न रहो, और जीवन की समस्त क्रियाओं में, प्रतिक्रियाओं में तुम साक्षी बनो, भोगता नहीं। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ, और आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सद्भावना समिति को भी मेरा
बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके माध्यम से मुझे विचार प्रकट करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद।